इजराइल के हाइफा में ईरान ने दागी मिसाइलें, 2 लोगों की मौत। पूरे इलाके में गूंज रहे सायरन। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल हमला किया, जिससे एक अपार्टमेंट ब्लॉक ढह गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। क्या खत्म होने वाला है ईरान युद्ध? रिपोर्ट में दावा। 45 दिन के सीज फायर पर हो रही चर्चा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 37 दिन से जारी संघर्ष के बीच मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अब 45 दिन के संभावित सीज फायर को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इजराइल में मिली 2100 साल पुरानी गोली, इस पर लिखा था दुश्मनों के नाम संदेश। इजराइल के प्राचीन शहर इप्पोस में 2100 साल पुरानी शीशे की गुलेल की गोली मिली है। इस पर यूनानी भाषा में सीखो शब्द उकेरा गया था। पूरे ईरान को उड़ा देंगे, ट्रंप ने दी मंगलवार तक की डेडलाइन। क्या ये है वॉर क्राइम? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक युद्ध विराम के लिए अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समझौता न होने पर पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के हमले के बाद F-15 पायलट ने अमेरिका को भेजा था 3 शब्दों का मैसेज। ईरान ने 3 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान ईरान में मार गिराया था, जिसके बाद एयरमैन ने गॉड इज गुड का संदेश भेजा था। ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद तेल की कीमतों में उछाल। $110.60 प्रति बैरल पर पहुंचा क्रूड ऑयल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान को धमकी के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है। ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले की चेतावनी दी। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में आधी बारिश का अलर्ट, तेजी से गिरेगा पारा। पड़े वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में बदले मौसम के मिजाज के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से 7 और 8 अप्रैल को 12 राज्यों में आंधी और बारिश और ओले गिरेंगे। तमिलनाडु, डीएमके, एआईएडीएमके ने नहीं उतारा कोई ब्राह्मण उम्मीदवार। क्या है टीवी की? कांग्रेस समेत अन्य बड़ी पार्टियों का हल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अन्नाद्रमुक ने 35 वर्षों में पहली बार किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। पीएनजी कनेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, 1 महीने में जोड़े गए 8 लाख नए उपभोक्ता। केंद्र सरकार की पहले से 1 महीने में 8 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जुड़े हैं। इसका उद्देश्य घरेलू और वाणिज्यिक गैस उपयोग को बढ़ावा देना तथा सिलेंडरों पर निर्भरता कम करना है। केरला में भाजपा की सरकार बनाने का समय आ गया। अमित शाह ने की ईसाई समुदाय से अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईस्टर पर केरल के ईसाई समुदाय से भाजपा राजग का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनाने का समय आ गया है, जो केरल के भविष्य को सुधारेगी।